मित्रों नमस्कार। पदों की बढ़ोतरी की बात कर रहे थे फोर्थ ग्रेड में, और ये कहाँ तक संभव है। मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ और उस जानकारी से आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा शायद, कि हो सकता है कि हाँ इस तरह से पद बढ़ सकते हैं। तो पूरी बात सुनिएगा और समझिएगा, और बाद में अगर आपको लगता है कि सर ने सही बात बताई है तो फिर हो सकता है कि पदों में बढ़ोतरी हो जाए। आपको बताते हैं कि कल जो है, कल की बात बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि जो बीता हुआ कल है उस पर कल की बात बता रहा हूं। जैसलमेर जैसलमेर में और बाड़मेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। क्या किया है? बहुत बड़ा धरना दिया गया है, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों ने वहां पर क्या किया है कि कलेक्ट्रेट को जो है बताया है कि 53,000 प्लस पद जो है इसमें है, 53,000 प्लस पद इसमें है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है 27,000 पद खाली हैं। विद्यार्थियों ने लिखित में दिया है पोर्टल से निकाल करके कि अभी भी इसमें 27,000 पद खाली हैं। फोर्थ ग्रेड की बात बताई उन्होंने। जो फोर्थ ग्रेड है उसमें अभी भी 27,000 पद खाली है। इस आधार पर उन्होंने बहुत बड़ा धरना दिया। सॉरी, बहुत बड़ा धरना दिया है इस आधार पर। और वहां का जो प्रशासन है, वहां के प्रशासन ने भी बहुत सहायता करी है। प्रशासन ने कहा है कि अब जो नियम है वो 100% पदों को जो है वैकेंसी में निकालने की बात चल रही है। ये बात भी सारी हो गई। तो वहां के प्रशासन ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम आपकी जो बात है ये 100% वहां रखेंगे। अब आगे की बात सुनिए, आगे क्या होता है। जैसे ही अभ्यर्थी आलोक राज जी के पास गए, जो आलोक राज जी आपको पता है कि हमारे जो RSSB के क्या हैं, RSSB के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी। जैसे ही इनसे पूछा गया, किसी ने इंटरव्यू लिया इनका, इनसे पूछा गया कि सर बहुत बड़ी अफवाहें चल रही है, या यह अफवाह है या फिर हो सकता है। इन्होंने भी कहा कि 53,000 जो पद हैं इनमें भी अभी 27,000 सीटें खाली हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों का दबाव होता है, विद्यार्थियों का या सरकार का हमारे पास ये नोटिफिकेशन आता है, या सरकार की तरफ से हमारे पास ये चीजें आती है, या फिर जो भी है विभाग है, अगर कोई भी विभाग है, विभाग हमारे पास अगर वैकेंसी भेजता है, अगर कोई भी विभाग हमारे पास वैकेंसी भेजता है या पदों को भेजता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है कि हम पद नहीं बढ़ा सकते। ये इन्होंने आश्वासन दिया। फिर इन्होंने कहा कि वैकेंसी में जो पद हैं वो रिजल्ट आने के बाद भी बढ़ सकते हैं। इन्होंने कितनी बढ़िया बात बोली है कि अगर मान लीजिए कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ गया साहब, फोर्थ ग्रेड का क्या आ गया, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी अगर हमने दे दिया तो भी इसमें पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने बताया कि लगभग जो है 80,000, इन्होंने बताया कि 80,000 के आसपास का हम क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। लगभग 80,000 के आसपास का रिजल्ट देने की इन्होंने घोषणा करी है। क्योंकि इन्होंने बताया है कि डबल का रिजल्ट देने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, तो हम लोग 80,000 के आसपास का रिजल्ट देंगे और उसी में से फिर वेटिंग को हम लोग निकालेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पटवारी में भी होगा, जिनका पुलिस में भी होगा, जिनका फर्स्ट ग्रेड में भी होगा, जिनका सेकंड ग्रेड में भी होगा,
तो बहुत सारी वैकेंसी है, इनमें भी सिलेक्शन होगा और ये लोग छोड़ छोड़ के आएंगे। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका पहले हो, लेकिन उन्होंने ये बड़ा आश्वासन दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सभी का रिजल्ट निकाल के इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम पहले करेंगे, उसके बाद ही फोर्थ ग्रेड का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि इसका रिजल्ट भी हम चांसेज है कि उसके बाद ही दें, जब तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाए उसके बाद ही हम इसका रिजल्ट दें। तो कितनी बढ़िया बात होगी। और हम भी, आप लोग भी यही चाहते हो, मेरे को लगता है कि सारे विद्यार्थी यही चाहते हैं। एक एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों इन वीडियोस को जो टीचर बना रहे हैं ना उनको सपोर्ट करो, बहुत भयंकर तरीके से उनको फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव बने। और सरकार के ऊपर जब दबाव बनेगा, लोगों, स्टूडेंट और जो है टीचर मिलकर के अगर ये दबाव बनाएंगे तो मैं कह रहा हूं 100% सब संभव है। और एक चीज और बात बताता हूं, क्योंकि जब नियम बना चुके हो, जब नियम बन चुका है कि 100% पदों को दिया जाए, 100% पदों को भरा जाए, 100% पदों की वैकेंसी निकाली जाए, तो फिर निकल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है और पद बढ़ सकते हैं। ये जो पद है ना, इसमें 27,000 पद खाली है। अभी कितने पद खाली हैं? 27,000। अरे विद्यार्थी तो आपसे केवल कितने मांग रहे हैं? 20,000 पद ही बढ़ा दो भाई। अगर 20,000 पद बढ़ जाते हैं ना, तो आप ये सोच लेना, इसमें जो है ना कितने, 3 और ये 7, 73,000 पदों पर ये वैकेंसी बन सकती है भाई। वैकेंसी 73,000 पदों पर यह बन सकती है। और 73,000 अगर पद हो गए ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 65% से ज्यादा जाने वाली है ही नहीं। 65% लास्ट रहेगी इसकी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, आपको बता देता हूं मैं। तो कोशिश आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर वो जबरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा है और जबरदस्त विद्यार्थियों ने वहां पर चिट्ठियां लिखी है। मेरे पास वो भी है, उसका जो फोटो भी आया है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है ना वहां के जो प्रशासन महोदय है उसको भी दिया है, लिख करके अपने सिग्नेचर करके दिए हैं कि 100% वृद्धि की जाए इन पदों में। और ये मौका है साथियों, अगर इतने सारे लोगों के घर बसेंगे, इतने सारे लोगों के कम से कम जो है उनको रोजगार मिलेगा। अरे कोई सी भी जॉब हो, रोजगार मिलना चाहिए, बस मेन बात ये। और रोजगार अगर मिल जाता है ना, तो थोड़ी सी सांत्वना हो जाती है, आगे की तैयारी फिर वो करता रहता है। ये सबसे बढ़िया बात है। तो मित्रों, आप भी जोड़ लगाइए और हम भी जोड़ लगाते हैं। आप बताइए, पद बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? एक एक विद्यार्थी का कमेंट आना चाहिए। और हम तो सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं इस चीज को, बार बार ये आगे बढ़ाने की इस मुहिम को चला रहे हैं कि पदों में बढ़ोतरी की जाए, पदों में बढ़ोतरी की जाए। तो सरकार के पास इतना दबाव बढ़ चुका है इनका कि पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है 90% चांसेस तो बन चुके हैं। लेकिन अगर विद्यार्थियों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, तो ये जो 90% वाली बात है वो 100% में बदलने में टाइम नहीं लगेगा साथियों। एकदम आप लोग भी सही हो और टीचर जो है वो भी सही है। पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या आप नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते? तो फिर 100% आप और हम सब मिलकर के पदों में बढ़ोतरी की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, हम लोग भी लगातार इस चीज पर मुहिम चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यार थोड़ा हौसला रखो, उत्साह बढ़ाओ, जोश बढ़ाओ, दबाव बनाओ सरकार के ऊपर। और 100% ये बनेगा। और 100% जब बनेगा तो ये कम से कम 20,000 पदों में बढ़ोतरी अगर हो जाती है, तो 65-60 से ज्यादा परसेंटेज इसमें जाने वाली नहीं है साथियों। तो आप और मिलकर के, हम सब मिलकर के ये काम करते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, 100% पदों में बढ़ोतरी होगी। जय हिंद साथियों, जय भारत। पढ़ो, पदों में बढ़ोतरी लेके रहेंगे, ये वादा करो आप मेरे से। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए मैं भी खड़ा हूं और आप भी मेरे लिए खड़े हो। ये वादा रहा साथियों आपसे। और चलते हैं अब पदों में बढ़ोतरी करने के लिए
आगे बढ़ते हैं, जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, युवा शक्ति ही महाशक्ति होती है, और युवा शक्ति जब आगे जाती है ना, जब जागृत होती है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जो बाड़मेर और जैसलमेर में जो लोगों ने, जो बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है ना, वो जगह जगह अगर हो जाता है तो मजे कुछ और होते हैं। ठीक है, तो यही बात है, पदों में बढ़ोतरी लेके रहेंगे, हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे, ये हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद।